सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4 पदखंड से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता। उसमें हम लोग एक पार्ट पढ़े थे जिसमें काव्यांश 1 और 2 पढ़े थे। आज काव्यांश 3 और काव्यांश 4 पढ़ेंगे। तो काव्यांश को पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा काव्यांश 3 का कठिन शब्द है क्षुधार्थ। क्षुधार्थ यानी भूख से पीड़ित। रंतिदेव एक दानवी राजा। करस्थ हाथ में। दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने देवताओं के कल्याणार्थ अपनी अस्थियां इंद्र को दे दी थी। जिनसे क्या बना था? जिनके वज्र से इंद्र ने वित्रासुर को हराया था। अस्थिजाल यानी कंकाल, हड्डियों का ढांचा। उसीनर गांधार का राजा। क्षितिश यानी नृप या राजा। स्वमांस यानी अपने शरीर का मांस। सहर्ष प्रसन्नतापूर्वक। कर्ण कुंती का पुत्र, दान देने के लिए जो प्रसिद्ध हैं। शरीर चर्म कवच कुंडल। अनित्य नश्वर अनादि अमर और जीव यानी आत्मा। आगे काव्यांश 4 का कठिन शब्द को रेखांकित करते हुए उसके अर्थ को देखेंगे। सहानुभूति एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना। महाविभूति महान व्यक्ति की गुण रूपी पूंजी। वशीकृता सम्मोहित करना। मही यानी पृथ्वी। विरुद्धवाद यानी विरोधी बातें। विनीत यानी झुका हुआ। लोकवर्ग यानी लोगों के विभिन्न वर्ग। अब हम लोग जो भी पंक्ति है उसको पढ़ेंगे काव्यांश 3 और 4 का और उसके भाव को जानेंगे कि कवि कहना क्या चाहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। हमारा पंक्ति है क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। कवि कहते हैं कि राजा रंतिदेव ने भूख से व्याकुल होते हुए भी अपना भोजन का थाल घर पर आए हुए भिक्षु को सौंप दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। तथा दधीची ऋषि ने जन कल्याण हेतु अपनी हड्डियां दान में दे दी। उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया। उसी नर राजा शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। वीर कर्ण ने किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर का कवच तक उतार कर दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे? अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? भला इस नश्वर शरीर के लिए यह अमर जीव क्यों डरे? अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से क्या भय? वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जीता और मरता है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार परमदानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी एक भूखे व्यक्ति को देखकर उन्होंने अपने भोजन की थाली उसे दे दी। दधीची ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को भी दान कर दिया। गांधार देश में राजा उसीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल भी दान कर दिया। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता और मरता है। आगे काव्यांश 4 देखेंगे। काव्यांश 4 है
सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, कवि कहते हैं सबका उदार परोपकार। सहानुभूति चाहिए मनुष्य के लिए, महाविभूति है यही, मनुष्य का सबसे बड़ा पूंजी उसका गुण, उसका उपकार ही है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही, और स्वयं धरती माँ भी ऐसे ही लोगों के वश में है, ऐसे ही लोगों के वश में है जो सदैव से पूरी पृथ्वी के लोगों की रक्षा करते हैं, पूरी पृथ्वी के लोगों पर अपनी उदारता की भावना को बिखेरते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जिस समय भगवान बुद्ध ने अपना विरोध किया, तत्कालीन समाज ने उस समय उनका, सारे समाज ने उनका विरोध किया। जब वो अपने किसी बात को कहना चाहते थे, समाज के लोगों को संदेश देना चाहते थे, तो सारे समाज के लोगों ने उनका विरोध किया दया प्रवाह में। लेकिन उनका जो विरोधवाद है, उन्होंने जो विरोध किया, तत्कालीन समाज ने उनका विरोध भी किया, लेकिन उनके विरोध को दया प्रवाह में बहा दिया। दया की भावना के कारण सारे विरोध जो है वो समाप्त हो गए। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा, और उनके सामने सारे समाज के हर वर्ग के लोग उनके आगे अपना शीश झुका दिए, उनके दया के कारण, उनके उदारता की भावना के कारण। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, कहते हैं कवि। हाँ, वही उदार व्यक्ति है जो परोपकार करता है, जो दूसरों के लिए बना है, जो दूसरों के लिए जीता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। सच्चे मायने में मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता और मरता है। अर्थात राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य हिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया और चारों तरफ दया की भावना को बिखेर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे, वे भी उनकी महानता और दया के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार तथा परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान और परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है तथा सबके लिए जीता मरता है। तो आज हम लोग काव्यांश 3 और 4 तक ही पढ़ते हैं। शेष काव्यांश को अगले पाठ में पढ़ेंगे।